आपको देख के ना वो फील आती है कि मतलब डांस से कमाया जा सकता है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। अच्छा जी। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी चीज पे अपना लेवल बढ़ाओ और कमाओ। तो आप अगर हमें कुछ बता सके कि डांस में पैसा है या नहीं। पैसा है, बट आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कमाना कैसे है। Say the casting couch thing happens in Delhi, Mumbai, Chandigarh. Agencies, right? There are casting agencies, there are producers, there are directors who want to cast you, but at a cost. So whenever I have gotten these, पहले तो एकदम पहले जब था ना, तो मेरे को ऐसा बोला ना, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं उनको ना वैसे मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि for a fresher, एकदम beginner, you don't know the game and shit, and then you're like, bro, अच्छा opportunity है, but this is what the fuck man, how am I supposed to even, your principles and morals कम हो गया था। तो जैसे ही वो डिले हुआ ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, मुझे ना वो कोरियो डालनी थी। मैंने फिर सोचा नहीं, आई बुक माई डीओपी, आई वाज लाइक ब्रो वी नीड टू शूट दिस, आई डोंट नो व्हाट। वी वेंट टू अ रैंडम बेसमेंट, जो सोसाइटी था वो हमारे दोस्त का था, तो वो आ गया था लास्ट में बचाने। Hey guys, welcome to a new episode of Gangs of Gossip. Guys, this is our first ever episode with a female artist, जिन्होंने हमें एक्चुअली तरीके बताए हैं टू मेक मनी आउट ऑफ डांस। इसके अलावा हमने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ बातें की हैं, जिसके बारे में हमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानने को मिले हैं जो कि हमें लगता है कि आप तक जरूर पहुंचने चाहिए। डांस से पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, पर आप पैसे कमाओगे कैसे वो आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड विद रूपशा भट्टाचार्य। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको हर फ्राइडे एक नया एपिसोड मिल पाए। Also guys, if you like short, sweet and unfiltered content, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल GOG Clips को जरूर सब्सक्राइब करें। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's begin this podcast in 3, 2, 1. हेलो मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? तो मैम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू आप आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको देख के ना वो फील आती है कि मतलब डांस से कमाया जा सकता है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी चीज पे अपना लेवल बढ़ाओ और कमाओ। तो आप अगर हमें कुछ बता सके कि डांस में पैसा है या नहीं। पैसा है, बट आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कमाना कैसे है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे अगर पूरा एक रेस हो रहा है और पूरे धरती के लोग एक तरफ जा रहे हैं, तो आप यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर ये लोग एक तरफ जा रहे हैं फिर भी अगर इनके पास नहीं है, तो क्या आपको भी वो एक तरफ जाना चाहिए? कि यू वांट टू बी हियर, two circles, whether you want to be in this circle or you want to be here. If you are here, you get best of both worlds. So you're like, yeah man, whatever. But then yeah, I think there is money. You just have to know how to earn it. तो आपने कैसे स्टार्ट किया अपनी फाइनेंशियल जर्नी डांस के थ्रू? तो first, तो like everybody else, right? कि you train for years and then you eventually start टीचिंग। तो आप धीरे धीरे सिखाते सिखाते आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आते हैं, देन यू जज बैटल्स एंड देन कमिंग फ्रॉम एन अंडरग्राउंड कम्युनिटी, दिस इज योर इनिशियल स्टेज ऑफ मेकिंग मनी। लाइक एवरीबडी, ऑल द अंडरग्राउंड डांसर्स, दिस इज हाउ दे इनिशियली स्टार्ट टू मेक मनी, राइट? एंड दिस इज द बेसिक सोर्स, राइट? सो यू व्हाट जजमेंट्स, classes, and yeah, mostly that. And little small gigs here and there, performances and everything. So I started like that, and I kept doing it till I'm still doing it. So there was this point in my life where I had two major injuries, like two very big major injuries. My leg broke. I couldn't dance for 6+ months. I was on the bed completely, like lying down with the leg straight in Calcutta. And the sad part was I broke my leg in Red Bull BC1 Your House is Whack, and that was the first Your House is Whack that was being organized in India. When was this? This was in 2021, just after the recent year. I broke my leg in 2022. I broke my leg in 2022. So what happened was, मैंने पूरा एकदम ना prepare, I was prepared like with combos and everything. I was really practicing every day.
and it was good. Like I was getting down in battles every day, to keep the energy stable and everything. क्या हुआ कि मैं वहां गई, मुंबई आई वेंट, और मुंबई जाने के 1 दिन 2 दिन पहले I had a sprain in my leg. Now, because I was so hyped of the battle, I did not pay attention. And later on, when I go there, I give my workshop, I do the class, I go back to my friend's place, and the next day I can't walk. And I have to battle though. And I have house combos to do. So it was so weird, and I couldn't get down, man. Like literally, I couldn't get down. But I was so prepared, and I was in Bombay. Imagine, with like when I went to the hospital, they put a plaster on my leg. Imagine how sad that would be. Shattering, not even sad. I was like devastated, dude. I was like, what on earth is happening? I came back. I told you, like 6 months no dancing. But eventually I got better, and okay, so in between that, in like about 3 to 4 weeks, I get this sudden call from a producer, from a production house actually, and they wanted to do a music video with me, like a Bengali Tollywood industry music video. 2022 only? Yeah, it's 2022 only. My leg broke, like बस plaster खुला ही है, और I can just walk. Normally फिर भी दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है. So this guy was like, I want to do a music video, and I want you to choreograph it, and yeah, whatever dancers, whoever you can get them. Yeah. So I was like, fine, cool, but my leg is broken. So I told him, give me some time, but I don't know, something in me, it was like, no, I'll do it, no matter what. And the next day I remember everybody was at my house for the training. I have like a studio room. It's a small room. It cannot accommodate 20 people, but 20 people were in that room. Yeah, a very small space, and we were rehearsing. And I remember still with the broken leg, I was doing the choreo, showing them, making them learn. So what happened was, that was like कि तब मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर पैर टूटे में इंसान कर सकता है, तो पैर जुड़े हुए भी तो और फाड़ सकता है. But till that point of time, no, I was not much into this commercializing industry work. I had no clue. मतलब not clue. I did few works, but still I was like, नहीं, मतलब I don't want to probably do this. I want to be that underground head, core style oriented dancer, and just nail it in that genre. So then after that thing, I shifted to Delhi. Okay, so why I shifted to Delhi, I don't know. I was like, I had two options, Mumbai, Delhi. I was like, Mumbai बहुत भीड़ है यार. नहीं, दिल्ली में भी भीड़ है, but I don't think how do I see, मुंबई में बहुत सेम काम करने वाले बहुत लोग हैं. तो मुंबई में इतना ज़्यादा वो लोग हैं ना कि लोग आपकी यूनिकनेस को नोटिस नहीं करेंगे. Whereas if you see Delhi, it's more how do I say, it's more accessible. You are access to Mumbai, you are access to South. Mumbai also you are access to South. I'm just saying, Delhi you are access to Mumbai, you are access to Chandigarh, you are access to Jaipur, you are access to Agra. So you have the north zone in you, and in that north zone, probably not a lot of underground dancers do this kind of stuff. In Mumbai, a lot of underground dancers, they do this stuff. How many in Delhi are doing it? Are less, है ना? तो इधर तो वो संदीप महेश्वरी वाला सीन था ना कि इधर वो छतरी के नीचे जाके खड़े हो जाओ या तो खुद ही छतरी बन जाओ. So I decided कि नहीं मेरे को छतरी बनना है. So yeah, I mean I came here. So when I got here, still I did not know I want to do this. I worked a 9 to 5 job of I was a school dance teacher. Yeah, when I came to Delhi to survive and everything, and it was all of a sudden I came to Delhi to like train colleges at that period of time. December to January I was here graphing 2-3 colleges. 2020 so I shifted last year to 2022 के end में. हाँ, पर उसी साल पैर वैर टूट गया, उसी साल मतलब बहुत कुछ हो रहा है. तो क्योंकि मेरे में ना रेज था कि यार पैर के ऐसे कैसे हो गया, मैंने 6 महीना I couldn't dance, now I'll do it man. So yeah, I shifted and everything. तो स्कूल was ठीक है, मेरे जो स्कूल वाले बच्चे थे वो साइफर करते थे,
बीटबॉक्सिंग कर रहा है बंदे फ्लिप मार रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे ये मानेसर में है स्कूल, I can't take the name of the school. The management was pretty bad, but the students, the good dancers, man. I have not seen kids coming and telling me in the class that मैम साइफर करते हैं, मैम सुनो मैंने ना एक वर्ड्स लिखा है रैप का. I was like damn bro. वो कितने साल के थे? वो बच्चा लिटरली आई थिंक वो कितने कौन से क्लास में होगा यार, वो 1 में होगा, 1 या 2 में, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड. आई वाज लाइक व्हाट ऑन अर्थ इज हैपनिंग मैन. I was so happy about that. But yeah, you know, it gets also hectic if you're in a school 9 to 5 job. You come back, you have to train, you have to do your regular classes also, you have to, you know, do your Instagram thingy also. Yeah, so it was very frustrating. Like also, you know, I live alone, so it got nearly impossible to manage everything, and eating outside food and all that shit, you know, it actually screwed my system. Again another injury. I am diagnosed with cervical spondylosis. So it's a condition where from here your entire arm, this was disabled in the month of August last year. Last year, yes, 2023. This to here was disabled. Both arms. I couldn't pick my arm, and I thought the end of my dancing career has come here, and I won't be able to dance anymore. How did this happen? मतलब ऐसे कुछ Whacking. Oh. So excess. Excess dancing, and you know, always teaching. And I was not just teaching the school, right? I was doing regulars. I was doing my own practice, and you know, I was also, you know, just dancing, man. A lot of dancing. Is this common among backers? Yeah, so I think you need to have a certain amount of strength in your system first. Yeah. If you're a whacker, if you're whatever style you're doing, breakers, they do train their, you know, body accordingly. So लोगों को ये लगता है कि हाँ वैकिंग तो एक ऐसा स्टाइल है जिसमें शायद पावर नहीं लगता है. जब तक आपने वो किया नहीं है, आपको नहीं पता कि कितना ज्यादा पावर लगता है. तो उसके लिए भी आपको, you know, literal exercise, I have bands and shit to do all the stretches, you know, pull-ups like this to, you know, keep this part healthy. So I was like, I again went back to my home, Calcutta. I couldn't dance for 3 months. Again. So what I realized in those 3 months is that, listen, you can't whack for a while. You can't do battle for a while. What are you gonna do? Like, it was so frustrating that at one point of time I got suicidal, man. I'm not kidding. I got suicidal. Like, I don't want to do this anymore. And this has no meaning, man. I can't whack. What am I supposed to do after? Yeah. So there's a friend of mine. He's an MC, Chrome. Huge shout out to Chrome. So one day he told me, maybe, just maybe, it's a hypothetical situation. We were like randomly, you know, just after a jam. Like, I went to see the jam because I couldn't dance. So after a jam, we were just all sitting and chilling, and me and Chrome were talking in outside the venue. So this was in Kolkata. This was in Delhi. Yeah. मतलब तभी तक मैं घर गई नहीं थी, जाने वाली थी. So I organized this jam called Disco No Fiasco. Yeah. So just उस टाइम पे मेरा कंधा जा चुका था. मेरे से मैं ऐसा भी very difficult. But still I judged a battle. I fucking performed and everything. So yeah. You did backing there? Yeah, I was the backing judge also. I was the organizer and also I was the backing judge. So judge showcase तो yes. और मैंने 4 मिनट का judge showcase दिया था. I don't know why I would do that to my body. How? I don't know. And I was legitimately not only just whacking, you know, doing all of that experimental stuff and shit. I was like, my God, how? I see the video. मैं कैसे भाई? So and also not the end there. I went to Calcutta. I taught a choreography workshop with that broken thing. Not broken technically, but yeah. So Chrome told me कि भाई सुनो, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है. वो क्यों हो रहा है आपको क्या लगता है? मैंने गलत कर्म करे लाइफ में ना. तो he was like, no bro, it's like your arms are already so powerful. You have done the speed and technique theory, and you have done, and it's in your body that your muscle is never gonna forget it. So even if you do not whack for 2-3
months, I don't think your vacuum is gonna go away. Definitely, you will need more work, but it's not gonna go away. Maybe God is giving you that time to, learn some other styles and being able to probably fuse it. You never know. And he was so right, dude. Yeah, so I couldn't move my arm right, so I started drilling other styles like afro, like hip hop more. I did train in hip hop, but not like ऐसा नहीं है कि मैं कोई foundation class में गई हूँ कभी भी hip hop के. But I have so many hip hop friends, no? So many hip hop friends that I cipher with them and everything, jam with them, understand hip hop. But also I was a part of a hip hop crew, choreography crew called the A Team Kolkata. So we were back in the day, we won like Got the Grooves, वगैरह वगैरह. We went to experience this. Technically, you did 2 crews, एक तो back to back. The Calcutta Backpack and the 18 Kolkata. The 18 Kolkata was before. I was, I think, 13 or 14 when I joined the crew. Okay. Very young. When did you start dancing? Oh yeah, man. I don't know. So I started dancing when watching Shinchan videos, man. Nice. Booty, booty. Booty, booty. I don't know. I started doing all of that and then yeah, it just happened. मतलब ऐसे स्कूल में मैं वो करता था, क्या कहते हैं उसको यार, सेमी क्लासिकल and all of that I used to What do. was your age at that time? Oh, in school, When you started dancing? dancing, like taking dancing, like I want to dance. Yeah, as a passionate. 13, From a teenager. 13, yes. So it was also like a story, I'll tell you. So yeah, about the shoulder theory. So yeah, I went back home. I took my time. I took some time off from dancing. Absolutely off, because I was like, okay, what is my life without being a dancer? I was chilling like crazy. I was like all day, going to my friends. I couldn't sit. So another problem was I couldn't sit. The moment I sat, this shoulder was bringing me down. I had to lie down. I had to do this. I couldn't sit this. I couldn't sit normally. I can't travel in metro. I can't travel in bike. I can't even travel, क्योंकि वो jerking होएगा तो यहाँ का खराब हो जाएगा. और वो दर्द ऐसा था ना कि either if I was not a person with this mentality कि ठीक है हो जाएगा, अगर वैसा था ना, oh my god, what had happened, I wouldn't have been dancing anymore, I think. So yeah, then I came back to Delhi in November and I was like, what do I want to do now? So yeah, eventually I started working in the industry because I couldn't back. Yeah, this was my reason to start working in the industry, and then I realized that, wait a second. Okay, interesting. How about the industry, experiences some real and raw skills? Because if you do that, so outside our country, the people, Yoonji, Marid, Lipje, Lee Junggi, Baby Zoo, all these battle dancers, they are working for BTS. They are working with the Red Velvet. They are working with these Blackpink and shit. They are choreographing them. They are in the team. They are dancing with them. It's a good thing. It's a great thing for the underground dancers to be there. And I don't think there is a reason that you should discriminate between yourself. Like, I am street, I am stage. This is very much in India, and I think अब तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ये करके. जिस दिन ये बंद हो गया ना, I'm telling you, डांस में बहुत पैसा है. लोगों को कमाना नहीं आ रहा. I would say this again. I don't know who will get offended by me. Please keep this in the recording. I don't know if y'all will get offended, but डांस में पैसा है. I think आप लोगों को थोड़ी सी ना, ये मैं कमर्शियल, मैं स्ट्रीट, मैं स्टेज, ये चीज जैसे बंद करके और नहीं, अगर ये चीज है, एक ऑप्शन है, तो वहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी जब तक नहीं दिखाओगे ना, तब तक बोल नहीं सकते कि ये लोग हमें चांस नहीं दे रहे. आप you put your CV, you put your thing, you put your craft, then see if they are actually validating it. And I'm not kidding you. The industry is going to love the underground culture, and they do. You see IBD and shit, Boogie LLB, and now everybody is there. So they do like it. से पहला जो आपका first work था in the commercial zone, Yeah. so how did you approach and how did they? Okay, so I was kind of, see, I'm kind of like, very, how do I say, I'm evil, but not evil. I'm like a cat. I'm evil, like that. So I went to shoots as a dancer, as a background dancer.
Yeah, yeah, in Delhi, from Delhi to different Hyderabad, Sorry, Chennai. So I got a random contact, Okay. a random contact, and yeah, I did shoots and everything. And what happened was, the this has to be out loud because जो बॉम्बे के पेमेंट्स होते हैं ना डांसेस के, वो दिल्ली वाले डांसेस से डबल होते हैं, करेक्ट? बिकॉज जो कंपनी लेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जो पेमेंट रिलीज करते हैं, जो दिल्ली तक जब वो पहुंचता है ना, तब बीच के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना हमारे, सारे पैसे वही ले लेते हैं, ठीक है? और कोई तो क्या होता है, हमारे पास कम पेमेंट आती है, बट मेरा कभी वो मोटिव था ही नहीं कि मैं इससे पैसा कमाऊं बैकग्राउंड डांसिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ good thing, it's a great thing, man, to be able to dance with the I have danced with Jacqueline. I love it, man. I'm in the frame with her. I have photos with her, but not photos, but photos. Yeah. So which song? It's दीवाने हम नहीं होते, दीवाने रात आती. That song. I'm with Jacqueline. I'm like posing in front of the camera. Yo, what's up? So did you audition for this whole? Nah, no. I just went there. So how does this work? Okay, so This works, how okay. does this whole process work? This is not difficult. You just need to go there. You just need to listen and be available on the particular projects. ठीक है? अब सब अंडरग्राउंड डांसर्स नहीं है जो काम कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो जो शोज वाले डांसर्स होते हैं ना, जो शोज करते हैं, जो वेडिंग्स करते हैं, उनको लेके जाते हैं। आउटकम क्या आता है? जीरो। उनको डांस करना नहीं आ रहा जैसे करवाना चाह रहे हैं लेबल रिकॉर्ड्स। द गेम चेंजेस व्हेन अंडरग्राउंड डांसर्स गो। द गेम एब्सोल्युटली फ्लिप्स। इट्स लाइक वो दे आर लाइक क्रेजी, नाउ दे वांट इट। So basically it's like कि आप पता करो कहाँ पे है and then just you go and पता you करो talk से to भी, them. I think wait for the right opportunity and the right people to approach you, because I'm talking from experience. You're gonna face a lot of difficulty, like a lot. मतलब एक तो मान लो कि आप वहाँ पे 15 दिन काम कर रहे हो, आपको 15 दिन की पेमेंट नहीं मिली, आपको 5 दिन की पेमेंट मिल रही है, कैसा लगेगा? यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, 12 आवर्स का शिफ्ट होता है। 6 मॉर्निंग अगर 6 AM आपका चालू है तो 6 AM से लेके 6 PM तक आपका ये सारा सीन चलेगा। तो ये कंटिन्यू 12 आवर्स आप काम करोगे डेली, उसका पेमेंट आपको ठीक ठाक नहीं, मतलब मुझे नहीं मिली थी। मुझे नहीं पता किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिला था बिकॉज I'm a very ऐसा straight cut person and I do not like bullshit. I can't take bullshit. If somebody is like messing with me, I'll just be on their face, whoever that is, and I repeat, whoever. I don't care if that's a celebrity. If he's like very if he's rude to me, I'll be rude to him. बिकॉज भाई तुम भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, रिस्पेक्ट इज्जत बराबर बनती है। प्लस मेरे पास वो स्किल है जो आपके पास नहीं है, आपके पास होगी एक्टिंग वाली स्किल, बट मुझे चाहिए नहीं वो, है ना? बट आपको डांसिंग वाली स्किल तो चाहिए ना हमसे, तो बी हम्बल। It's not a big difference. I just actually tried it. How to approach such people, such areas, such works. So Get in contact with them who you know are doing the work. Send them your profile. the contacts are important. Yeah, It's you the just first you step. just DM them. Hey, hi, I wanna do this shit. Where can I send you my profile? Just talk to the people who are already doing it. Send them your profiles. If they feel, they'll call you, man. So what happens is most of the time we do not really remember everybody, right? It's very difficult, no? So what I do is I put up a story, whatever story that is. I'm eating food or whatever. I scroll up. I see who is visiting my story, and I pick dancers from like that. So I don't know. अच्छा, oh, like that. So I think हाथ पैर मारना इधर उधर बहुत जरूरी है, क्योंकि to be very honest, when I was a background dancer, right? So I went to the shoots. My motive was I'm gonna talk to the choreographer. I'm gonna ask them. But तो मतलब एकदम बेशरम की तरह I went up to everybody whichever shoots I went, and I said them, hi, I'm a trained professional dancer, and if you think you need a female assistant, I'll be absolutely thrilled to do it. Plus, you don't have to really take me in like that. I'm gonna send you my profile only if you approve, then only. So like that. मैं तो जाती थी. I was like, I'm gonna send you my profile first. Please look into it. I don't care whether or not you want somebody or not. I'm sending you a profile. You just look at it. Does this help you? Oh yeah, man.
Oh yeah. बेसिकली जनरल जॉब की तरह अप्रोच करो इसे भी, है ना? हाँ, कंपनी है, अप्लाई कर दो यार. मतलब अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, अगर आप बात नहीं करोगे लोगों से, तो नहीं होगा. बट ऐसा भी नहीं ना कि हर किसी को जाके बोल दो, लोगों को दिखाओ बाकी लोगों को कि, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि अभी आप जाते हो ना एज अ डांसर, तो बाकी डांसर को उससे प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उनको पता है कि यू आर मोर स्किलफुल. See, I never really needed to dance with the people who have just started dancing. Shoots में mostly people are there who have just started dancing, and for a person who is experienced, a lot of people will take this on ego. I have a lot of friends underground dancers bro, ego कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं क्यों लोगों के पीछे नाचूं. हाँ ठीक है भाई, मुझे भी फील होता है. By being like let's say मुंबई के लोग आगे खड़े हैं, कोई अगर वो अच्छा दिखता है, मान लो लंबा है, वो आगे खड़ा है, उसको डांस घंटा नहीं आ रहा, लेकिन मैं पीछे खड़ा हूँ, जबकि You better dance. yeah, it hurts, but you know you have to, कोई बात नहीं, have to do that because क्या फायदा भाई किसी के पीछे दिख के. आप जब म्यूजिक वीडियो देखते हो नोरा फतेही का, मान लो आप नोरा फतेही को देख रहे हो राइट, Yeah. आप पहचानोगे अगर आपका दोस्त पीछे खड़ा भी, आपको दूसरी बार देखना पड़ेगा ना. वही चीज. सो दिस इज इन माई हेड कि आई हैव डन दैट बैकग्राउंड डांसिंग, आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर बिकॉज आई डोंट वांट टू बी यू नो. मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वीडियो में हूँ तो आई एम द फेस, तो लोग मुझे देखे नाचते हुए, या तो मैं नचवाऊं सबको कि मैं जो बोल रही हूँ वो करो. बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव ट्रेन्ड फॉर दैट. I think none of the trained dancers have trained to be a background dancer. It's a good opportunity if you know it's designed well. ऐसा भी होता है ना कि ऐसा क्राउड भर दिया, हाँ. सब नाच रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं. ऐसे ऐसे करो, I know bro. But yeah, I think smart approach and you'll get there man. Like it's the first step. आपको पहला स्टेप लेना है, so you try as a background dancer. Maybe that will work for you. हाँ, कैसे भी जाओ यार. अरे मैं तो बोलूंगी लाइट दादा बन के चले जाओ. You know Karan Aujla, right? Yeah. So I watch a lot of interviews man of the artists that I like. Okay. Bhai, Karan Aujla went to the first set of his as a light guy, just to pitch his work. So yeah, I mean, go to whatever opportunity you think. Go as whoever you want to. Go as an AD man. Go spot dada. You don't care. Literally, I'm not kidding, man. Just go, just be there. जब किसी को पकड़ लो यार, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, ये भी कर सकते हो. You don't need to get paid for that. You just go pitch in your work. Maybe it will work for you, man. You never know. तो ऐसे दिल्ली में है वैसे, क्योंकि मुंबई में तो कमर्शियल ज्यादा है, लोग कमर्शियल ज्यादा होते हैं, तो जैसे आपने बताया कि पे वहाँ ज्यादा है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि कमर्शियल ज्यादा है वहाँ पे लोग. अगर मैं वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है ना वहाँ पे. हाँ, पर लेकिन अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ मुंबई में और मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा अप्रोच करना, तो बहुत सारे लोग उस एम्बिशन से जा रहे हैं, तो शायद वो कमर्शियली पेड वेल है, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है. पर दिल्ली में आई डोंट थिंक कि ऐसा है इतना. तो आपका क्या है? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या आप 1 लाख रुपए देके मुंबई में काम करोगे या फिर आप 1 लाख रुपए दिल्ली में बैठ के कमाओगे. क्यों जाना है मुंबई भाई? तुम 22,000 रेंट देके तुम्हें 1 BHK में रहना है, या तुम 10,000 रेंट देके तुम 1 BHK में अपने खुशहाल जिंदगी जियो. मतलब पैसा तो देखो, आई थिंक पैसा तुम कमा सकते हो, बट तुम्हें पिच करना आना चाहिए. एग्जैक्टली हाउ आई सेड इट. Basically, smart approach. स्मार्ट It works like smart approach होगा तो फिर सब Correct. होगा, वरना ऐसे हाँ डम की तरह नहीं जाना हर हाँ, जगह. ऐसे मुंह उठा के तुम हर जगह चले जाओ, हाँ मुझे ले लो, नहीं लेगा मैं कोई भी. आई गेस करते करते आ जाएगा पिच करना भी. मतलब अगर कुछ टाइम करते रहोगे, अप्रोच करोगे, तो पिच करना सीख लेंगे. आराम से सीख जाओगे. मतलब वो फिर तुम सोशलाइजिंग तुम्हारी हॉबी बन जाएगी एक्चुअली. सो आई एम अ वेरी नॉट आई वुड नॉट सोशलाइज, but I don't know, and I have my conversation skills has improved since I've started dancing. Like since actually I've started whacking, my conversation skills has improved. I know how to do makeup. I did not know how to do even makeup before I was whacking. So yeah, man. Backpack helped you. Oh, backpack helped me. They were like Beyonce's, Rihanna's, Lady Gaga's. Literally, I'm not kidding. It was like Blackpink. Oh. Yeah. Heavy. Yeah, but after like one point of time, everybody shifted to different parts of the country, because obviously कि अभी तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे पास responsibility आएगी, लाइफ में कुछ करना है,
हो जाते हैं लोग, you know. So you're still a part of Backpack? Yeah, I am a part of Backpack. I represent it individually. Okay. Just say if any battle I'm going to, I'll represent. Wherever I'm going, I'll put up work, I'll put the name. Yeah, I'm representing this. Because of course, it's India's first tracking crew. Not a lot of people know about this. Yeah. But it was the best time of my life. Like all the learnings. You are asking, no, how I got into things The and whole dancing. yeah. So my training has been really good with tracking. Like foundation, top notch foundation level, history, everything has been ना, मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था ना, मेरे लिए पार्शियल हो रहे हैं लोग, कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्या. लिटरली स्पून फीड होता है ना बच्चों को, नहीं ये यहाँ क्यों कर रहे हो, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें. Yeah, literally, I still remember, I was like 15, man. Yeah, no, 15, 16. Like that time I did my first national battle, Hip Hop Hustle. Oh. उसके लिए मैं गई थी, but उसके एक महीने पहले I went to do this. There was a movie called Love Yatri. Yeah. There was a song called Rang Tari. It was like a garba, and there were some people whacking in it. And those people are us, the Calcutta Backpack. That was a very famous song. Very famous song. Very. Yeah, I know. And then we were called and everything, and I was very new. Okay, I did not know what is happening, and I was traumatized, man. यार बच्चे को Too much हो गया. 15 साल के बच्चे को लहंगा पहना दिया, ऐसे बाल बांध दिए, ऐसे मेकअप वेकअप कर रहा है, वो टीनो आ रहा है यहाँ से, लाइट वाइट, यू नो, वहाँ पे बैठा है वो. एंड हमारा क्या था, हमारा दो टेक में खत्म है पूरा. हम बैठे हैं वहाँ, हम लिटरली बैठे, कोई काम नहीं है, बैठे हैं बस. क्राउड वर्क, क्या बात है, हीरो आ रहा है, you know, all that. So मतलब so funny also now that I remember. I one time, you know, there was a shot. यहाँ से आएगा, मुझे एक्सप्रेशन देना है, कैमरा लाइक यहाँ से रेल जा रही है, मतलब क्या बोलूं, जिप यहाँ से जा रहा है, तो ये फोकस होगा और मुझे यहाँ से स्माइल पास करते रहना है कंटिन्यू. एंड इन द मिडिल ऑफ स्माइल है रुक जाओ. हाँ, और वहाँ से डायरेक्टर बोलता है क्या ये, हटाओ. So very funny, like very. But yeah, I think nice experience, and they have really trained me well. Now that when I see, I won't define myself as एकदम बहुत दिनों से कर रही हूँ मैं भी fresher हूँ यार. 6-7 महीने हुए होंगे मुझे to be working in the industry, like November, right? yeah. मतलब एकदम full hardcore करना चालू है मेरा ये कुछ टाइम से. But मतलब touch where is wood. Yeah. सब good है. Underwood है. Okay, so touch wood. Whenever I go to work, whoever hires me, they're like, man, your work is so good, you don't look like you have started now. I'm like, well, yeah, thank you. Because, you know, you're dancers, we know how to make videos. Yeah. हमें पता है कि कैसा एंगल कहाँ से लेंगे तो कैसा आएगा, दिखेगा वो, तो वो चीज आप यूज कर लो, rather complaining about कि हाँ डांस से पैसा नहीं आ रहा है, हमको जॉब करना पड़ेगा. तो अपनी जो स्किल है ना उसको यूज करके देखो. I guarantee there's money. अरे आजकल इंस्टाग्राम है मैन, मोनेटाइजेशन, ब्रांड प्रमोशंस का मन. हाँ, तो ऐसे तो स्किल है हमारे पास, तो फिर उसको राइट प्लेस पे दिखा के. करेक्ट. तो वैसे अभी जैसे आप इसमें हो, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपकी इंजरी नहीं होती तो क्या आप इसमें आते? नहीं आते. नहीं, अगर मैं सच में मेरी इंजरी अगर नहीं होती तो मैं शायद नहीं सोचती कि मुझे करना है. बट थैंक गॉड मेरी इंजरी हो गई. डेस्टिनी. Oh man, okay, so when my injury happened, no, even at that point I was like, यार कुछ तो रीजन है, क्योंकि I am a person, no, I have this warrior mentality कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, मान लो मेरे साथ कुछ एकदम खराब हो गया, तो मेरे अंदर की जो खुन्नस है ना, जो गुस्सा है ना, वो 2x बढ़ जाती है. अब लाइक भाई ये हुआ है ना, यू वेट. Oh, haha, very funny, no? Now I literally start talking to I don't know who, man. Who is there? I like start talking to God as if he's a friend of mine. Like, bro, what is this, man? You think this is funny or what? Yeah. Nice. I would literally say, okay, you wait, bro. You wait. No, now you're really testing me. No, you wait. You have messed with the wrong person. टांग तोड़ी ना. हाँ, टांग तोड़ा. अब देख फुटवर्क मास्टर कर दूंगा. Actually, अब टांग टूटने के बाद से मैंने more फुटवर्क करना चालू किया. Very weird. And मेरे ये खराब होने के बाद से I have molded, not molded. Yeah, it's like I have added
other styles to whacking. But yeah. basically, I know how to whackicize different styles. किसी आपने एक्सप्लोर कर लिया बाकी हाँ, उसके साथ। बाकी मतलब ऐसे I know how to whackicize different styles, and it is slowly and gradually becoming a thing that Yeah, exactly. I am watching, I am putting up. So I'm okay. I've been doing this experiment with my content and with my brand. कि ठीक है, मेरे को बहुत हाथ आता है, मेरा हाथ बहुत पावरफुल है, चलो हो गया, ये फेस चला गया भाई, मैंने कर दिया एक टाइम पे, सब पागल हो गए, गोल 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 देख देते, ठीक है भाई, सब स्पीड नाइस. नाउ आई जस्ट वांटेड टू ट्राई कि रॉ हिप हॉप में, वो भी देसी हिप हॉप में वैकिंग करो तो कैसा रिएक्शन होएगा, मतलब कैसा आउटपुट निकलेगा, एंड द ऑडियंस लव्स इट. Yeah. And they're like, oh, this is, and even within me, I want to make this a brand, you know. Whacking is a disco dance style. It has come from disco, but there is no hard and fast rule that you have to keep dancing on disco unless and until it is a battle. There's some authenticity that should be maintained. But apart from that, if it's like you wanna apply a style to create your own brand, I think it's absolutely fair. Yeah. Plus, if you're training for a long time and you know how to break the rules, then it's not entirely breaking the rules also. मतलब आप foundation सही रख के कुछ भी कर सकते हो. मेरा मानना ये. Also, if it even works for you, मतलब Yeah, it's वो आपके working. favor में it's working, तो it's Yeah. And it should look good. Yeah, it should look good on you based on how you are. ऐसा. yeah. So yes. Also talking about branding, अभी आपने बोला Instagram monetization. Why is not your Instagram so boomed up? Because you are doing so much, and it's actually something that people should know. Yeah. कि आपके Insta में होना चाहिए कुछ एकदम बढ़िया टॉप नॉच की, भाई बिल्कुल ऑडियंस चमक रही है वहाँ पे कि यही तो है जो चाहिए. Oh, I love that. I would. But why it's not happening? मतलब अभी we had a conversation ऐसे off camera. Yeah. You are not ready for it अभी ऐसे. So about the monetization and having a lot of followers. So you know, एक टाइमिंग होता है हर चीज का, करेक्ट. तो मैं I told you, right, I'm working on my whackicizing different styles. Yeah. So I have certain plans, and अभी जो मेरा फेस चल रहा है ना, अभी मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा आई एम कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ बैकअप. Yeah. Okay. सो दैट, क्योंकि टेरराइजेशन देखा है, टेरराइजेशन 26 जुलाई मुंबई में अटैक हुआ था. अब 26 जुलाई में जब मुंबई में अटैक हुआ था, तब ये लोग ने तो एक दिन पहले बैठ कर रहा था कि हाँ भाई चलो आज अटैक करेंगे. ऐसे तो नहीं किया होगा. उसके लिए काफी प्लानिंग प्लॉटिंग, कहाँ पे बॉम्ब मारना है, कहाँ से उड़ेगा, कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं, कैसे फटेगा, वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी उन्होंने 1.5 साल. आई एम प्रीटी श्योर. सो आई वांट टू डिलीवर थिंग्स एट द राइट मोमेंट व्हेन आई नो अब फट जाएगा. क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और मुझे पता है कि क्या फट रहा है, मेरा कंटेंट क्या फट रहा है मुझे पता है. सो आई शुड बी एबल टू डिलीवर दैट कंटेंट कंटिन्यूअसली. So to deliver that content continuously, you have to have like an entire team with you. Correct. So unless and until also the team, also the data that you require. अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं हर हफ्ते जाके शूट करूं, पॉसिबल नहीं है. तो right now my plans are to keep certain datas and everything ready, and I am well, I can say this, I think, well, I am not going to handle my Instagram anymore. Okay. From like some time from now, I am not handling it anymore. Somebody else will be handling it, and yeah, let's hope. So I have plans. You have plans. I do. Well, but my plans are like, I don't want to be somebody who and does all that shit and goes viral. My content, I want my brand to be like, oh man, what banging this is, what crazy. So yeah. So basically अभी आपके इंस्टा पे 1-2 वीडियोस हैं which shows की crazy, but अभी वो ज्यादा नहीं है, तो मतलब अभी धीरे-धीरे. हाँ, yes, धीरे-धीरे. I have learned this, and I have been a very impatient person throughout my life. But I realized that being impatient does nothing but to like it just delays the process. Because आप जितना हड़बड़ी करोगे ना, आपकी हर चीज का जो बेस है ना, वो स्ट्रांग नहीं बनेगा, है ना. तो मुझे ऐसा वाला फटना नहीं है ना कि मैं
लोग मुझे बुलाए, if somebody is casting me, they should be able to have only one option. Yeah. So क्योंकि अभी अगर मैं रैंडम सबके तरह वायरल हूँ, अगर if I'm viral, let's say I have 1 million followers, let's say, और मैं सबके तरह हूँ, तो मुझे रिप्लेस करने के लिए सबके तरह एक और भी होगा ना. Yeah. तो मुझे ऐसा फटना है, ऐसा वायरल होना है जहाँ पे मेरी रिप्लेसमेंट नहीं हो, क्योंकि वो चीज ना नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मेरे को बचपन से, आई डोंट नो, यू कॉल इट ईगो, यू कॉल इट व्हाट, आई डोंट नो मैन, इट विथ मी इट्स लाइक इफ इट्स मी, आई डोंट केयर मैन. पूरा मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं कि कोई और वो रिप्लेस कर सके, वो देना ही नहीं है. It's a business approach basically. It's a business smart approach. दूसरा long term. It's not a short term thing कि 4 दिन की चांदनी and then it's all done. Nah. Long term process. Yes man. I don't want to be the trending girl. The veteran वाला जो कि आगे फीचर जाके बोले veteran bro. Yeah, I get it. And nice. So that I have this thing कि जब मैं थोड़ा सा मेरी एज हो जाए ना, मैं थोड़ा ऐसे बैठूं, मैं बोलूं कि भाई बच्चों देखो. So उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग जरूरी है. अभी ज्यादा ऐसे मैंने काफी लोग देखे हैं यार, ऐसा नहीं है, मैंने काफी लोग देखे हैं जो काफी वायरल हैं बट उनके पास काम नहीं है. तो तुम क्या फायदा है तुम्हारा वायरल होकर अगर तुम्हारे पास वो काम नहीं है जो तुम चाह रहे हो. तुमको कोई और रिप्लेस कर रहा है, तुम फिर ये करो, फिर जाओ करो, फिर करते रहो, यही करके तुम हो रहे हो ना वायरल. This is very common अब तो. Now people know ये करोगे तो इतना होगा, ये करोगे तो ऐसे फॉलोअर मिलेंगे, ऐसे करके फिर मोनेटाइजेशन हो जाएगा, फिर ब्रांड्स आ जाएंगे. ब्रांड्स have multiple options right now. कि ये भी है, ये भी है, ये भी है. Think about it. Why is Ibuki? Why is Kyoka? They are the brand ambassadors of certain brands like Puma, Nike. These people are brand ambassadors. वो चाहते तो किसी को भी उठा सकते थे ना. वो चाहे तो कोई भी K-pop स्टार, वो लोग तो है ही, बट वो चाहते तो कोई भी रैंडम और डांसर को उठा सकते थे जो और फेमस है. कोई मूवी वाले डांसर ना, मूव्स को उठा सकते थे, उनको करते ही होंगे, बट मोर ज्यादा कौन करता है, ये लोग. तो उनको भी तो वो समझदार है ना कि ये बंदा स्किलफुल है भाई, लोग इनको इंस्पिरेशन के लिए फॉलो करते हैं. ऐसे ही नहीं कि हाँ लड़की के पेज में देखने या फिर ये क्या कर रहा है, फूड वीडियोस बना रहा है, क्या व्हाटएवर, या फिर कुछ भी कर रहा है. तो उन लोगों को पता है कि these people are inspirational people and I don't want to be famous because I want to be famous. I want to be like this inspirational famous, कि oh भाई, so people look up to me. You want reasoned fame. Yes, I don't want fame. Yeah, reasoned fame. कोई रीजन तो क्यों पसंद करते हैं इसको लोग, ऐसे ऐसे ही थोड़ी पसंद करते हैं. मजा आ रहा है अभी तो नहीं. रीजन है कि हाँ this is she is doing crazy. Yeah. And this is the best type I think because अपना पता है कि क्या है और अपना पता है कि क्या करना है, किसको टारगेट करना है, हमें क्यों टारगेट करें आप. अभी ऑफ कैमरा वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन. आई वाज लाइक कि आप इतना सॉर्टेड हो, सब पता है ये करना ही नहीं है. लाइक नहीं, आई एम नॉट सॉर्टेड. वाला नहीं, आप हो, आप बिलीव कर रहे हो, आपको नहीं पता हो. कभी आई मेक डिसीजंस व्हिच आई रिग्रेट बट देन आई एम लाइक नहीं ठीक है. तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, so this is about work only, you're saying money, right? So money if it's a factor. So abhi kya hua ki why money is not always a factor. So I was in Chandigarh abhi thode din pehle, bhai main to bhool bhi gaya kahan gaya. Chandigarh I was there. Yes I was in Chandigarh. I was working on a project and this person who had booked me for the project, I had no clue he was this big. I had zero clue man. Random call आया मेरे को, मैं बोलता है okay I want your profile, I might wanna cast you in the music video as a lead also and I might call you to choreograph also, whatever it is, just send me your profile. I'm like ठीक है भाई, literally ऐसा ठीक है भाई. I don't know who that guy is, ठीक है. I go there on the set. I realize this dude is aged. I realize this dude is famous. I realized this dude found me by themselves. So I was like, how? क्योंकि भाई of course बात है, वो बंदा डायरेक्टर है, उसको क्या पता कितने डांसर्स है भाई, उसको क्या पता. मैं तो अपने आप को वैसे देखता हूँ डांसर नॉर्मल. तो तुम्हें पता कैसे चल रहा है? तो that's how I know कि I realized कि how
you never know who is watching you from where. मतलब you don't know that so many people know you because they just don't follow you. Yeah. Because इंडस्ट्री में एक तो ये गेम है कि behind the camera जो लोग बैठते हैं ना, उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके इंस्टाग्राम, आपके सोशल लाइफ से. उनको बस दिखता है कि ठीक है आपका काम अच्छा है ना, इस बंदे को बुलाओ, इस इंसान को बुलाओ, बिकॉज वी वांट दैट, वी वांट फ्रेश. अब सबको फ्रेश चीजें चाहिए ना, तो अगर आप फ्रेश चीज डिलीवर करोगे और आप करते आ रहे हो विद डिफरेंट पीपल, तो वर्ड ऑफ माउथ भी तो स्प्रेड होता है. इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, हमें लगती है बहुत बड़ी है, but everybody knows everybody. Yeah, you are so well connected. Very well connected. In especially Punjab, there are community. Yeah. There are rivalry, but that is selective rivalry. Yeah. कि तूने मेरी पेग में 2 आइस क्यों नहीं डाला? पंजाबी इस मैन, like this is selective rivalry. मैं तुझे फेंक दूंगा, तूने मेरे को चिकन कैसे खिला दिया, मैं वेजिटेरियन हूँ. Selective rivalry. But they're very well connected with each other and it is very well behaved. मुंबई में people are not okay. मैं सेट पे गया था मुंबई में, मुझे ऐसे बोला था इधर आ. एंड भाई पंजाब में लोग डांसर्स को ना, मैम आ जाइए प्लीज, बैकग्राउंड डांसर्स को, स्पॉट वाले, मैंने अगर एक बार बोल दिया ना माइक में कि स्पॉट डांसर्स को पानी दे दो, तुरंत मुंबई में वेट जब तक आप मर नहीं रहे हो, वेट. क्यों भाई? इज्जत है, ठीक है, पैसा कम है, बट अपने पास इज्जत तो है ना. पंजाब अलग है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ पैसा है, उससे तुम रेंट दे रहे हो सिर्फ, है कि नहीं? आप उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, कौन नाचेगा पीछे? किसको नचाओ? खुद तो नहीं नाचोगे. लोग नाचते हैं भाई, ऐसा नहीं है, पैसों के लिए नाचते हैं. एंड इट्स लाइक अ जॉब फॉर देम. सम ऑफ देम आर लाइक 49, 50 moms, granddads. I kid you not, really. जेठा लग रहे हैं किसी के, चाचा लग रहे हैं. issues are real, bro. Poverty issues are यार मुंबई में बहुत है यार, poverty. अच्छा, अभी तो you are just a beginner, मतलब ऐसे proper in this industry. Yeah, I am a beginner, fresher. तो ऐसे the casting couch thing happens in Delhi, Mumbai, Chandigarh. So it happens at a larger level. That तो मतलब बहुत अब तो पता है सबको, but at a smaller, छोटे level पे. Yeah. It happens. Yeah, man. Have you witnessed it या फिर? Yeah, experienced it. मतलब did not happen with me, but I had gotten so many, there are the agencies, right? There are casting agencies, there are producers, there are directors who want to cast you, but at a cost. Yeah. So whenever I have gotten these, पहले तो एकदम पहले जब था ना, तो मेरे को ऐसा बोला ना, मैं बोला आपको बताती हूँ मैं, क्योंकि मैं उनको ना वैसे मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि for a fresher, एकदम beginner, you don't know the game and shit, and then you're like, bro, अच्छा opportunity है, but this is what the fuck, man, how am I supposed to even, principles and morals come in between. But then I don't know, man, I just got unapologetic about it. Everybody tells me, I'm like, bro, listen, the thing is, this compromise thing, it's not really my thing, and I don't think you need somebody skillful. I think you need just somebody to sleep with. If you are looking for somebody to sleep with, I am not the option. I can give you, red light area. I can give you contacts. I stay there, near that. I can tell you where to go, and you can pick up anybody. They're pretty, man. You'll get enough entertainment in your life, plus a person to cast. So I reply like this now. And one day, what happened? My friends were there, and this dude sends me a voice note. कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज के लिए ओके हो तो मुझे बता देना. So they use this word compromise only. सामने से word ही आता है. हाँ, compromise. कोई तो you have to sleep with me. हाँ man, it's so weird. And that's on the chat only. That's on the phone call. Okay. They're not even scared that somebody will record it, because they're like, who are you? We are casting you. Yeah. So they have this attitude. तो एक बार एक ने मुझे बोला ऐसा, मेरे दोस्त थे साथ में, मैं बहुत मतलब दोस्तों के साथ आई एम नॉट दिस पर्सन. आई एम वेरी लाइक लौंडा होता है ना, बच्चा सा ऐसे भागता रहते हैं एकदम रास्ते के बीच में साइकिल चला रहा होता है. that vibe I am with my friends. So I take up my phone, okay, and I'm very like I'm laughing at something else. I listen to that, and because my phone's connected on the speaker, everybody listens to it. Like 5 people are listening to same shit. They're like,
hey, what the fuck, no, ew. And I replied, भाई ये जो कॉम्प्रोमाइज वाले शूट्स है ना, ये मैं कर रहा था अभी तेरे मम्मी के साथ, पता नहीं क्या हुआ, थक गई यार. अब तेरी चाची को बुला दे यार, बहन को बुला यार, she is more young, you know, more fun. I literally said that, bro, and I shouldn't have that. इतना नहीं बोलना चाहिए था, but I got very pissed, man, because this dude was continuously pestering me. I told him no, and he was continuously pestering me like, अच्छा opportunity है ये वो, and most of the time these are fake. But at what cost? अच्छा opportunity भी है तो भी at what cost, bro? मैं बना लेगी खुद से. हाँ, मैं बनना लगा, तू कर. खुद कर. हाँ भाई. अकेले. Yes, but I think most of these are fake, bro. Trust me. क्यों? हाँ, होता है, बड़े लेवल पे होता है, ये चीज है, it is existing and people are getting work through it, but एक पॉइंट तक वो चलेगा अगर आपके पास ना. और ये जो कॉम्प्रोमाइज वाले काम होते हैं ना, ये स्टार्टिंग में आपको पता है कौन लोग करते हैं? जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, वो लोग करते हैं. तो वो लोग जब बड़े पर्दे पे आते भी है ना, तो उनका ट्रोल बन जाता है भाई. सही नहीं है ना कि they can't act, can't lip sync, can't dance, can't do anything, can't even pose. So what's the point of even, you know, selling your body if you're getting trolled after coming into the bigger level? The scarier part is कि you have just joined this industry like 6-7 months and it has actually happened with you already in 6-7 months. तो वो ज़्यादा scary है, and people are not even afraid of anything कि वो या फिर record कर लेंगे, people are not even afraid of that. And okay, so recently I got booked for a print shoot ad, right? Clothing brand, lehenga brand. So this dude, he calls me for a look test. I'm like, ठीक है, look test, normal, कपड़े दोगे, मैं पहन के दिखाऊंगी आपको, आप फोन से फोटो लोगे, and you know, basic measurements in the sense they would measure you and write down what is going on, take you some pictures, ask you to pose, turn around, walk, and all of that. So I went to this person to do the look test, and he met me in a car. Shady. तो करोगे कैसे उसमें? How will you actually do the look test in a car? Yeah. That's the point. Second, he was like, "Are you getting late? Do you have to go home also?" I'm like, "Home also का तो सीन नहीं है. I have to go home. I will go home. Have to तो नहीं. I will." So he was like, "Okay, cool. तो मैं ना अभी एक रूम बुक करवा देता हूँ, वहाँ पे करते हैं अपन ना लुक टेस्ट." मैंने बोला, आपके ऑफिस में नहीं होनी चाहिए थी ये चीज. वो एक्चुअली आप ना थोड़ा सा लेट हो गया, ऑफिस बंद होगा. ठीक है, आई वाज लेट 8:30. आई रीच नोएडा फिल्म सिटी के बाहर. तो ठीक है, आई वाज लेट, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. एंड द वियर्ड पार्ट वाज देयर वाज नोबडी विद हिम. ड्रेसर कहाँ है, स्टाइलिस्ट कहाँ है, स्टाइलिस्ट कहाँ है. सो ठीक है, चलो आई वेंट, एंड दिस डूड ही स्टार्टेड telling me that can you take off your clothes, I need to see your body, like the structure of your body. How does this make sense? I'm like, listen sir, I am wearing a very tight fitted cloth for you to be able to make out of what my body structure is. I do not think I need to take off my clothes in front of you to be able for you to take the measurements and stuff. Give me your clothes, I'll wear it. I said that. And he on my face, he was like, you know, ये industry, you know, आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो, मतलब इंडस्ट्री ही बहुत खराब है. जो लोग, you know, skillfully और principally आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ. इंडस्ट्री खराब है क्योंकि तुम हो उसमें at the face of it, क्योंकि तुम हो इसलिए खराब है वो. तो फिर मैंने उनसे पूछा, आपके घर में कौन कौन है. जब भी उसने ये क्वेश्चन करा ना, मैंने उसको पूछा, आपके घर में कौन कौन है. He was like, my wife and I have a little daughter. I'm like, you are blessed with a little daughter. What does she want to become when she grows up? He said, in the mockiest tone possible, that she wants to become a model, but I won't let her. So I said, it's because she has a father like you. I just said that on his face, that it's because you are her father, man. You are yourself. You yourself might do a compromise with your daughter. Why not? Maybe possible for you since you're a pedophile. Weird, bro. Very weird, man.
and I get very raged at these people. No, I want to smack them in the face, man. And the thing is, you are just a beginner, like 6 to 7 months in an industry, and the scariest part is already there. You have already seen it. Yeah. You are, It is there. you know कि ये max था, ये मैं देख चुकी हूँ. इसका भी क्या? Wait, इसके आगे भी है भाई. I went to choreograph for this. Okay, it's a very big song. I don't know, wanna take the name. So it's a good song. It gave me a lot of fame. In the choreography thingy, That's a Bollywood song? It's a song, but it's a Punjabi and Haryani song. Ah, okay. So I went there. The person who hired me, so one of them, so they booked me a hotel room. Of course, I'm traveling, तो मैं कहाँ रहूँगा, घर में थोड़ी. So they booked me a hotel room. So after the rehearsals, we went to वहाँ से थोड़ा सा आगे है, nice cafes and chill. You view the mountain, you enjoy your food and everything. Nice place. After, so I am tired AF. उसके पहले दिन मेरा शूट था दिल्ली में. एक सॉन्ग था, मुंबई के रैपर्स थे, हुआ एक कोरियोग्राफ, वो हुआ. और उसी दिन मैं घर आई, 1 घंटे में सामान पैक किया, आई लेफ्ट फॉर चंडीगढ़ रात के 3 बजे. तो और उसके पहले दिन आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. Yeah, I had this blood. I think my blood pressure went down. I was puking all over. I had food poisoning. Yeah. और उसके नेक्स्ट दिन मेरा शूट था. उसके नेक्स्ट दिन मुझे ट्रैवल करके फिर उसके नेक्स्ट दिन शूट था. तो ऐसा थोड़ा सा हेक्टिक था. मैं गया और मैंने को ना बहुत नींद आ रहा था. तो आई टोल्ड देम कि guys, I think you should leave because I am feeling dead sleepy and we have a call time of 10 in the morning. So you have to reach. Can't be late, no? This dude keeps drinking until he's like absolutely drunk, and he's there in my room. I can't sleep also. Yeah. And I can't be rude, no. So I am politely asking him, hey bro, I think you are very drunk, you should go home and sleep. He just said it on my face, man. मुझे आपके साथ करना है. He said it on my face that I want to do it with you. And I said, वो तो चल ठीक है, तेरी फैंटेसी है, तो ऐसे बोल कैसे रहा है? Audacity, bro. Audacity. The power you think you have. और मैंने फिर बोला कि बट मुझे तुम पसंद नहीं है भाई, और मुझे करना भी नहीं है तुम्हारे साथ. तो he was like, मैंने तो ये सोचा था. मैंने वो तूने कैसे सोच कैसे लिया? तुमने सोचा ठीक है, सामने वाला भी तो सोच रहा है. फिर वो मुझे it got violent. I was scared, very scared, because of course भाई, एक तो मेरा शहर नहीं है, दिल्ली नहीं है वो. Obviously दिल्ली भी मेरा शहर नहीं है, but यहाँ पे since अभी ये मेरा शहर है, अभी कुछ भी हो जाएगा ना, I'll call one call and everybody will be there. तो चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है. I know 2-3 people, अब उनको आने में टाइम लगेगा वहाँ पे, बहुत दूर दूर है. तो this dude starts acting up. He's like ये वो is trying to hug me and shit, and he's saying एक चाड़ा मार दूंगा, ये वो, people are not there, only you and that. Yeah, all of them left because they were drunk. Yeah, because you asked them please. Okay. Then he was like, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में. That's what he said to these people. Okay. तो अभी this so much was happening, I couldn't sleep the night, of course. चलो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोने की आदत है अब तो. बट यार वो जो हुआ ना मेरे साथ, it was so traumatizing. Exactly. क्योंकि सोचो वो मेरा फर्स्ट बड़े लेबल रिकॉर्ड का गाना है, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी थी. He was someone from the crew. Yeah. And someone with the heavy authority, I'm supposing. Yeah, because obviously he is one of the people who hired me. Like, of course, ऐसे प्रोफाइल जाते हैं ना सबके थ्रू. Yeah. तो this dude was so shameless, but he is an absolute different personality when he's not drunk. Yeah. He's the sweetest, most gentleman, most behaved person I know. When he's not drunk. Once he's drunk, he's just another personality. He's just a pervert. And bro, dude, what the and ऐसा हुआ ना, मैं होटल में बाहर गई रिसेप्शन में कि ऐसा सीन है. वो मुझे थ्रेटन कर रहा है कि तू अगर किसी को बताएगी, तुझे पता भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ. अब जब मैं उसने ये बोला ना, अब मेरी खिसकी. अब तक I was being कि मुझे ये चाहिए, I want this job. So I was trying to talk him out of it. And bro, I understand your fantasy. I was trying to therapize him. Yeah, I understand totally. your
perspective of having fantasy, which is absolutely okay. Yeah. We all do it, but you can't, force somebody into it because it's technically going to be a real. Yeah, sure. अगर मैंने तेरे साथ कर भी लिया ना, वो भी फोर्सफुली होएगा, ठीक है ना? तो तू खुश ना मैं खुश. तू ऊपर से एक लड़की को ट्रॉमेटाइज कर रहा है, ऊपर से वो लड़की तुझे पसंद भी नहीं करती, कैसा लगेगा तुझे? तेरे मेल ईगो पे सहेगा ना ये? Then he slowly and gradually started understanding and everything. बट जैसे उसने वो वाली बात बोली ना, मेरा खिसका भाई, मेरा पूरा खिसक गया. मैंने गाली वाली दे दी, फुल पावर. मैंने बोला मार दूंगी तुझे पता भी नहीं है मैं कौन. बिकॉज आई टोल्ड हिम कि ब्रो, आई डोंट थिंक यू नो हु यू हैव हायर्ड. पूरा भारत का अंडरग्राउंड सीन मुझे जानता है, और ये चंडीगढ़ है भाई. मैं एक फोन करूंगी ना, अभी सारे अंडरग्राउंड डांसर्स आ जाएंगे. तू भागेगा कहाँ? आप भाग ले जा. मैंने उसको बोला अब मैं तेरे को टाइम दे रही हूँ, तू भाग. भाई उसकी कितना थोड़ी तो फटी उसकी की. नहीं भाई ये किसी को भी बोल सकती है. मैंने उसके सामने उसी के सीनियर को कॉल कर दिया, एंड सीनियर फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस. आई वाज लाइक, यू आर डूइंग दिस राइट? आई हैव अ रिकॉर्डिंग, हाउ अबाउट आई सेंड इट टू अदर पीपल? यू थिंक यू आर गोना गेट वर्क नाउ? भाई उसकी पूरी फट गई. एंड देन आई वाज लाइक, ये काम तो तेरा होगा भी नहीं क्योंकि तूने कोरियो बनाया भी नहीं है. बनाया तो मैंने है, सिखाया आर्टिस्ट को मैंने है, डांसर्स को कल जाके किसको सिखाना है मुझे, कोरियो पता किसको है मेरे को. मैं जा रही हूँ घर, तो तू अपना देख ले. आई पैक्ड अप, आई बुक्ड माई कैब. आई वाज लाइक, विथ योर मनी आई एम लीविंग. आई डोंट नीड योर मनी एंड नॉट योर लेबल लाइक दिस. उसकी पूरी फट गई. आई वाज अबाउट टू लीव, वो मेरे पैर में पड़ गया भाई कि नहीं यार मैं मजाक करा था, ये वो ब्ला 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 ब्ला. नाउ अब तो आगे ना वो सारा उड़ गया, जो चढ़ा था वो सारी उतर गई. He was like, bro, I'm sober now. I don't know what I was doing. I'm so sorry. I'll just leave, okay? You just leave and I'll call you in the morning. I'm like, yeah, better. Oh, bro, मेरे को भाई, and I was really like, कुछ तो हो गया. Left. And in that middle, I was calling my friends, okay? My friends are so weird. They are from the same, like, they are from Manjaburi, and they were in some different country shooting. They were in UK or US somewhere. They are from the same background, dance only? Yeah. They're choreographers, like good ass choreographers, like good ass. ऐसा. And I love working with them. So these people are in different city partying, man. In a club, I pick up like, help, dude, I'm gonna die. They're like, hey, what? They're drunk, man. They're like zooted. They're like blasted. कि हाँ भाई वो पार्टी कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ पार्टी के बीच में, अरे भाई मेरी बात सुनो, ऐसा है. बोले क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं भाई, तू जब आएगा तब बोलूंगी मैं. So yeah, but I can also beat people up. So yeah. So you should have the courage to stand that. मतलब Yeah. वो होगा ही होगा, बट करेज आपको चाहिए. प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ. कभी ना कभी ना आपके साथ होगी ये हाँ. सारी चीजें. यहाँ से खेलना पड़ता है. एटलीस्ट पता है अब लोगों को कि हाँ. ऐसा होता है. ऐसा होता है गाइस. बी अवेयर. डू नॉट इंस्टाग्राम में कोई भी मैसेज आए आपको कि ये करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, बिल्कुल मत करना. वो आपका काट रहे हैं, वो आपसे वो पैसे ले लेंगे. उनके बाद उसका ऑफिस जहाँ पे जाओगे ना, ऑफिस भी नहीं होएगा, कॉल भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा. सो प्लीज, लाइक these are scams, like really don't do it. Not everyone can deal with it यार. ऐसे इतना जितने हाँ. करेक्ट से आपने किया, कोई और होता तो शायद नहीं कर पाता. वो चला जाता, वो रोता. हाँ, हाँ. कैसे करता कोई? And then the next day he was there on the shoot. Next day we were shooting like nothing happened. He was there on the shoot. Yeah. Because he He knew whatever happened. Yeah, he did, and he apologized for it. Okay. At The least fact one good thing the happened. fact that he apologized, it made me realize कि ठीक है, चलो इसको realization है. Yeah, exactly. पर वो लोग बड़े गंदे होते हैं ना, वो लोग किया ना, हाँ तो उखाड़ेगी. हाँ, क्या करना है कर ले. But at least I am glad that this person realized that who they are dealing with. Yeah. But I'm pretty sure if this was a same person, they would have hired who was not, familiar with what is happening and who were not in a power position, I would say. I'm not saying I have a lot of power. It's just that I've been dancing since a long time and I know a lot of people. That kind of power. Maybe also the skill. You have the skill, you know it. Yeah, but I'm saying the power. Okay. You know a lot of people, so you possess a power. No. Yeah. कि अगर मैं अभी मान लो आप लोगों को जानती हूँ, मैं ऐसा नोएडा में बीटी होगी, मैं अगर कॉल करूँ तो आप लोग बोलोगे ना, हाँ नहीं यहाँ नहीं जाना था, यहाँ जाना था. Yeah. तो ये सीन है.
तो उसको वो पता नहीं था कि मैं इतने लोगों को जानती हूँ। उसको जैसे ही पता चला कि मैं इतने लोगों को जानती हूँ और इतने लोग मुझे जानते हैं, इट्स अ पर्सनल कनेक्शन, आई नो एवरीबडी पर्सनली, तब उसकी फटी कि भाई इट्स ह्यूज, आई कांट फक दिस अप, माय करियर इज गोइंग टू बी फक्ड अप। सो आई थिंक ऑल्सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर समवेयर, ऐसा होता है ना, किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेसेस। जब भी आप, दिस इज अ वेरी बिग एडवाइस कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, उनके बारे में रिसर्च करो, उनके आसपास वालों को जानो, वो किन के साथ काम कर रहे हैं वो देखो, म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स देखो किन के साथ काम कर रहे हैं, और रिकॉर्ड लेबल, जो लेबल का प्रोड्यूसर है उनसे बातचीत बनाओ अपनी, कैसे भी कैसे, आई डोंट नो हाउ यू डू इट, जस्ट डू इट, so that when you are in trouble from this person, you can be a trouble to this person, so that person don't trouble you, and you're saved. So you have to see every aspect of that. हाँ, मतलब अगर इतना भी है, आई थिंक आपको मारने तक भी रेडी होना चाहिए, मतलब ऐसा कि कुछ भी करेगा ना ऐसा। Also strong backup needed ही है, हाँ, needed ही है। Anywhere, whatever you do, you have to have a backup. If you do not have a privilege, family privilege, you gotta build that on your own. यही है, काफी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है। It's good that at least we got to know that, मतलब क्योंकि जनरली लोग नहीं करते शेयर, लोग बोलते नहीं है, yes, because they think maybe you know their career is on the line. हाँ, हो सकता है भाई मेरा भी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इतना वियर्ड चीज अभी हो जा रहा है, हाँ, इतना इनिशियल स्टेज में हो जा रहा है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल इंडस्ट्री में एकदम बहुत स्टार्टिंग से हो तो अब जाके हो रहा है, पीपल आर अप्रोचिंग यू बिकॉज नाउ इट्स अ बिग थिंग, यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड पीपल आर ऑलरेडी सो बेशरम कि भैया है, ऐसा होता है। आई किड यू नॉट ब्रो, पीपल ड्रूल करना जानते हो? ड्रूल ओके, चिकन, या एंड इट्स नॉट ओनली इन द इंडस्ट्री, ये जो अंडरग्राउंड आके जो जितने भी हमारे साथ वाले बंदे भी है ना, उनको भी पता है कि हमारे अंदर में ही ना, कम्युनिटी में ही ये चीज में भी है, ये चीज ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे भी बदतर है, ये तो फिर भी परमिशन मांग रहे थे लोग, ये तो फिर भी बता रहे थे, ये बताते नहीं है। लिटरली नो, आई हैव फेस्ड all kind of bullshit, I think, in my life. All, what you name it, all. मतलब in the underground scene also, it has happened to me that you know, it was huge fights and you know, people tried approaching me in a bad way, and then I rejected them, so it hurt them, made ego, and then they went and talked shit about me with other artists. Yeah, and it is there in the underground community, no. I know this, that a lot of people talk bullshit about me and I have no clue why, but maybe because मैं ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मान लो कि वो मेरे से बंदा पूछ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, मैं उसको बता दूंगी कि भाई ये है, देख ऐसा सीन है, तो अपना देख ले। मतलब कोई अगर मुझसे आके फीडबैक भी मांगता है ना, बैटल के बाद, प्री सिलेक्शन के बाद, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा डांस है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चीज पे काम करना है, ये चीज है तुम्हारा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सही कर रहे हो तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सही होगा, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं है। अब सबका अलग पर्सपेक्टिव है, तो तुम अपने हिसाब से देखो। तो इवन विद माय फ्रेंड्स आल्सो मैन, इफ दे आर डूइंग समथिंग स्टूपिड, नो, आई वुडंट गो एंड से अरे यार छोड़ कोई बात नहीं, ऐसे अबे भाई तुम्हारा ही गलती है, अब तो तुम्हारी ही ऊपर है तुम ही ने करा है भाई, देख लो। तो मे बी दैट्स व्हाई पीपल हेट मी, बट यार फाइन। वैसे भी बैड माउथिंग तो होती है सबसे, बहुत होती है यार, कहीं भी होगी। Especially, I think, if you are from a different city, no, and you are trying to do your best in the territory of other people will get a little upset about because it. डर है ना कि मेरी तो जगह गई, वो डर भी टेक आ जाता है ना कि मेरी तो गई। बट यार वही ना कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जगह चली जाएगी, तो आपने अपनी जगह बनाई कब की? बनानी, वो आपका खुद का ब्रांड। अब लैक्मी और ओरिफ्लेम को लोग कंपेयर थोड़ी करेंगे, लैक्मी का लोग लैक्मी खरीदेंगे, ओरिफ्लेम का लोग ओरिफ्लेम खरीदेंगे, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, उससे तुम्हारी ब्रांड वैल्यूज भी दोनों एक साथ इंक्रीज हो सकती है, वो नहीं समझ में आ रहा लोगों को। आई थिंक कम्युनिटी, सो द अंडरग्राउंड टॉक्स अबाउट हाउ you said
right? कि they say कि हाँ money वगैरह का scene है, तो it will only solve if you all of you are a community. All of us, if we become like a community, we support each other. I think nothing like it, man. Nothing like it. There has to be love. There is no love. We can become a better version of Mumbai. Kind of. You will become Delhi, man. Yeah. You don't have to become anybody's better version. You are already the best. You just need to realize your potential. कि वो ना होता है ना कि थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आपको दिखता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है, बट ये वो चीज कर नहीं पा रहे क्योंकि एक होता है दिल्ली के लोगों में ना, ये चौड़ बहुत है. हम में ना चौड़ है कि हाँ भाई क्या कर लेगा देख लेंगे, अरे करो तुम्हें जो करना है. बट ये थोड़ा आई थिंक हाँ अच्छा है होना, क्योंकि नहीं तो सब आपको दबा देंगे, बट थोड़ा कोऑपरेशन भी नीडेड. यस बी नाइस, कोऑपरेशन इज नीडेड. बी नाइस आल्सो ऐसा. बट इफ somebody is back to you, be double. Yeah. Anywhere man, anywhere. Also your passion, अभी इंस्टा पे एक वीडियो है, डिसेंट वीडियो, वो डीजी वाली जो है, माथा गरम. Yeah. उसमें पैशन, उसमें वैकिंग, उसमें अभी आप बताते वैकिंग विद डिफरेंट स्टाइल्स दैट यू आर ट्राइंग. यू हैव ट्राइड दैट आल्सो. वो क्या है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट, हाउ एंड मतलब कैसे? तो जब मैंने गाना सुना था ना, I told you right, I heard that song before the song released because we were a team at that point of time and we were working. We were a team and we used to share whatever songs we were. Obviously, you know. So when I heard that song, and before it released, I was not, मतलब क्योंकि उस टाइम में मिक्स मास्टरिंग वगैरह नहीं हुआ था गाने का, वो रॉ ड्राफ्ट था. मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा. जब वो रिलीज हुई ना, मैंने उसका जो सुना ना गाना, गाने के बाद में एक चीज है, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, उस गाने में एक अलग ही ट्राइबल सा एक साउंड जाता है. एक ट्राइबल थोड़ा सा होता है ना कि ट्राइबल थीम्ड म्यूजिक, थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वैसा है. एंड देयर इज अ निंजा, लिटरली दैट निंजा, यू नो ऑल ऑफ दैट, वो म्यूजिक पे हो रहा है, उसके वजह से, वो निंजा के वजह से वो ट्राइबल म्यूजिक और ज्यादा जस्टिफाई होके आ रहा है. So different things. I think rhythm game. This song is very good for somebody who's willing to learn rhythm shifts in dancing, in singing, in anything, in music in general. उसका rhythm pattern बहुत smart है, बहुत smart है, very smartly played. And the hook, the song is, I think if it's viral, it's because of the hook. And it's also because relatable ना, कि आप सोचो ना, दिल्ली के छोरे, दिल्ली के रवा हमारा माथा गरम, तो अब obviously दिल्ली के लोगों का है, थोड़ा खिसके हुए हैं हम लोग ना. We get raged and all that. We have that energy. The energy that these guys have brought in the song, it's exactly Delhi's energy. If you see, रास्ते में जाओगे ना, एकदम ऐसा ही एनर्जी है सबका, कि हाँ भाई फोड़ देंगे, क्या हो गया ऐसा. So I think I related to that a lot. And since I told you I wanted to, you know, explore my like imagination to a brand that I want to create for myself. Ki this is the kind of you know, like this is the product I'm giving away. So that when people book me, they don't book because I'm a whacker. Yeah. They book me because they want me. They want Rupsha, not a whacker too. Because any whacker would be able to deliver what probably, you know, what whacking demands. But if somebody is willing to get hired, they should be able to get hired because it's the brand that's unique. You are the brand. हाँ, मतलब basically. तो वही से. और वो वीडियो के बारे में ऐसे कैसे सोचा? The whole choreography, the whole dance style. It's actually very funny, dude, because so you know, Advancement dance camp happens, right? And this time I was the faculty at Advancement. Yeah. So there is a rule in Advancement that you cannot teach पुराना choreography. ठीक है? पर सिखाना भी किसको है पुराना choreography? Because I till a very long time I was very was sticking to, you know, being hard and being, you know, the kind of whacking people see. Yeah. Right? But then I was like, नहीं, मजा नहीं आ रहा यार, वो कहाँ है? मतलब मेरे में ना ये है, because I belong from a hip hop background. I was a breaker before. I did locking. I'm trained in these styles, man. I've done
I've done Indian contemporary, I've done jazz, and then after locking, I think I have done rocking. So I have dancehall too. So these dance styles, no, मतलब obviously क्योंकि मेरे crew वाले ना काफी hip hop ज्यादा सुनते थे, तो अब मेरा background ही वो है, you know, bounce, always, you know, all that groovy things. So जब मैं hip hop songs पे rocking करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि I am doing justice to myself. I don't, if according to the whole universe I'm not a whacker, I am not a whacker. I can't help it, man. If you think that a whacker has to whack on disco track, yeah, you should be able to have that knowledge of disco. उसके लिए आप अपनी पढ़ाई करो ना, कोई मना नहीं कर रहा है, बट जब आपको कुछ अलग करना है तो आप वो भी करो, ऐसा नहीं है. तो मेरे को वो करके ज्यादा खुशी मिलती है और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर से, क्योंकि मेरे अंदर में आई थिंक बहुत ज्यादा गुस्सा है जो मैं ऐसे नॉर्मल तो नहीं कर सकती, आता भी नहीं है ऐसे गुस्सा. आई थिंक ओनली थ्रू आर्ट. So whacking is expression from oppression. Yeah. So all that oppression that I have gone through in my life and I go through in my life, I try to bring that through my art. And I think that's the reason of my brand. कि मतलब raw shit on, you know, commercial stuff. Yeah. Because nobody is doing raw shit. I never see somebody doing. मेरे वीडियो में मैंने कपड़े ही क्या पहने हैं यार, एक शर्ट है. Yeah. That's it, shorts, that's it. Nobody would want to make a video like that. Because I need clothing. But, you know, that's real streets. Yeah. That's real street. That's exactly how dancers go and battle, man. So if you want to fuse the two, you have to be the real thing. Just अपनी production quality change कर दो. यहाँ पे ऐसे रख के practice videos बना रहे हो, उससे अच्छा practice videos कैमरा रख के बना दो. Yeah. Matha Garam is also because the voice is so nice, man. Their voices are too good, man. too good. I would want to, if I get the chance to meet them personally, I would definitely tell them कि भाई मुझे सिखा दो यार, ये crazy काम है, crazy काम. हाँ. Also from Matha Garam to Patna की परी. Oh man, how did this travel happen? Oh fuck. यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा? So I shot for Patna की परी before I shot this choreo like. Okay. मतलब अभी ये रिलीज तो रिसेंटली हुआ है, बट पहले से ही हो गया था मतलब सब. हाँ. और ऑल्सो मतलब जो माथा गरम था वो मैंने एडवांसमेंट के लिए बनाया था. तो अब क्या हुआ, एडवांसमेंट वाले सिंस उनका इतना सारा काम चल रहा था, वो ना थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा डिले हो गया था. तो जैसे ही वो डिले हुआ ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा था. मुझे ना वो कोरियो डालनी थी, बहुत एकदम होता है ना कि मुझे वो कोरियो डालनी है, बिकॉज आई नो इट्स गोना ब्लो अप. तो मैंने फिर सोचा नहीं, आई बुक माई डीओपी. आई वाज लाइक ब्रो, वी नीड टू शूट दिस. आई डोंट नो व्हाट. वी वेंट टू अ रैंडम बेसमेंट ऑफ लाइक सोसाइटी. वी वर अबाउट टू यू नो गेट caught by the guards. That तो हम जो सोसाइटी था वो हमारे दोस्त का था, तो वो आ गया था लास्ट में बचाने. नहीं तो हम पकड़े जाते उस दिन for sure. We would have ended in probably jail or some shit. Because camera, we are like, मैं तो मतलब literally किसका वो जीप है, मतलब जो गाड़ी है वो किसका, I don't know. मैं literally उस पर लटक के है. I'm giving B-rolls and shit and I don't know whose car is that. Plus जो एक डाइस था, वो डाइस को ना मैंने लास्ट में एक शॉट है जिसमें मैंने ऐसे फोड़ा है डाइस को. दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ना. यू कांट डू दैट. वो किसी और का था. ऑफ कोर्स किसी और का था. यू थिंक आई विल कैरी योर डाइस फ्रॉम माय होम? दैट टू अननोन, पता भी नहीं किसका है. वो थोड़ा सा पहले से टूटा हुआ था. सी मैं बैठ भी रही थी ना, जो मैं बैठी थी वो मैं पूरा नहीं बैठी थी, बिकॉज इट वाज ब्रोकन ऑलरेडी. तो मैंने सोचा कि देख ये तो टूटा हुआ है, यूज करते हैं, उसको और तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं. एंड दैट वाज द लास्ट शॉट वी टुक, बिकॉज मैं फेंकने वाला हूँ. मैंने राइट देखा, सिक्योरिटी गार्ड भागते भागते आ रहा है. मैंने बोला भाई शॉट ले ले, कोई बात नहीं, देखते हैं. मैंने तोड़ा, शॉट खत्म किया. मैंने बोला भाई कैमरा उठा, भाग. वो कैमरा ऐसे है गिम्बल के साथ, वो भागा है. वो भी ले लेते यार. हाँ यार, वो भी ले लेते शॉट. भागते हुए एक शॉट आना चाहिए था. BTS. हाँ कि भाई ऐसे ही. This is what goes into making a video, bro. Not easy, man. But it worked out very well. उसके बाद भी आई शॉट
few videos. Abhi I shot a video. It's going to come. It's going to be crazy. It has different concepts. Visually, it's very appealing. Appealing in the sense ऐसा नहीं कपड़ों में कोई appealing नहीं है. मैं पहले ही बोल रही हूँ मेरे कपड़ों में कोई appeal नहीं है. No fancy clothing. I don't think that अगर बस्ती के बच्चे मेरा वीडियो देख के इंस्पायर हो रहे हैं ना, उनके पास फैंसी क्लोथिंग नहीं है यार. वो नहीं बना सकते चाहते हैं तो कोई तो होना चाहिए कि बता रहे कि भाई 100 रुपए वाली शर्ट भी चल जाएगी, ऐसा मतलब ना. ऑलमोस्ट. सो या आई थिंक तो थैंक यू वेरी मच. We had a lot of fun, ma'am. I had a lot of fun. बहुत ज्यादा मजा आया. Man, I talk a lot. It's interesting. It's good. It's what यही चाहिए था पॉडकास्ट. Dope shit. Oh, अब तो तुम लोग बटर लगा रहे हो. नहीं, आप lactose intolerant. Yes, I'm lactose intolerant. We don't do butter. Don't put butter, bro. Put It aloe was vera very gel. interesting. It was very interesting. Thank you. I'm hoping it turn out भी बहुत interesting सा हो. Yeah, I hope. You all better watch this one. Please. तो हमारे पास कुछ तो है जो हम आपको देना चाहते हैं. सारे तक टाइम निकाल के आए हमारे लिए. आउट ऑफ इतना बिजी शेड्यूल, अभी आपको आगे भी जाना है. यू हैव टू ट्रैवल. तो फिर ऐसे Thank you, but wow, it's a title. Yes. Wow. Good photo. Oh, thank you. ऐसा kamsahamnida. Oh, but this is so nice. What is it? Your presence at a podcast studio means the world is. Oh my God, why are you writing so much? Anyways, gangs of Gossipur. Oh, that's the name. Why? Okay, so why is Gossipur? क्योंकि गैंग्स ऑफ वसेपुर वाली वाइब और गॉसिप उसमें जोड़ दिया तो पॉडकास्ट. Correct. क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो फिर अब ऐसा हमारा तो है नहीं कि बहुत टॉप नॉच है, कुछ खा सकते हैं. हम बस सीख सकते हैं. तो This was our amazing podcast with our first ever female artist. हम उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. So do like our video and subscribe to our YouTube channel. Also, share this video with all your female artist friends and do comment आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगा. हम मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे एक नए आर्टिस्ट और नई गॉसिप्स के साथ. तब तक के लिए Bye.